बुधवार को स्पीकर के चुनाव में समर्थन की संख्या करीब 300 पहुंचने की तैयारी है। एनडीए सरकार के रणनीतिकार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। 300 का आंकड़ा विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। एनडीए के कुल 293 सांसद हैं और वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों का समर्थन मिलने से यह संख्या 297 पहुंची। 3 अन्य सांसदों के समर्थन की भी एनडीए को उम्मीद है। अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, नगीना से सांसद चंद्रशेखर और शिलांग के सांसद डॉक्टर रिक्कू एंड्रयू का समर्थन मिलने की भी आस में है एनडीए। रणनीतिकार अगर इन 3 सांसदों का साथ मिल जाए, वे बता रहे हैं जैसा, तो एनडीए का आंकड़ा 300 हो जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, कल का लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संख्या बल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास 293 सांसद जीत करके आए हैं और सरकार के जो रणनीति कार्यों की कोशिश है कि इसको 300 तक पहुंचा दिया जाए कल के चुनाव में, ताकि ये विपक्ष के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का साधन बन जाए। अभी तक वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं जिन्होंने अपने समर्थन का ऐलान किया है, तो इस तरह एनडीए की संख्या बढ़कर 297 तक पहुंच गई है। इसके अलावा नगीना से सांसद चंद्रशेखर, हरसिमरत कौर बादल जो है अकाली दल की सांसद, और इसके साथ साथ शिलांग के सांसद, इन 3 सांसदों पर सरकार की नजरें हैं कि अगर ये भी समर्थन दे देते हैं तो ये संख्या 300 तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए झटका ये भी लगा है कि 7 सांसद जो हैं वो शपथ नहीं ले पाए हैं। इनमें शशि थरूर और शत्रुघ्न सिन्हा को मिलाकर के 5 सांसद तो इंडिया गठबंधन के ही हैं। तो ऐसे में विपक्षी ताकत जो है थोड़ी कम इस कारण होती दिखाई दे रही, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर शपथ नहीं लेते हैं सांसद तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए देखने की बात होगी कि कल संख्या बल किस तरफ जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि कल के स्पीकर के चुनाव में कोशिश यही की जाए कि एनडीए की ताकत बढ़ाई जाए, ताकि विपक्ष को एक बड़ा संदेश मिल सके। और आने वाले समय में भी इस तरह के जब मौके आए कि जब किसी में, जैसे कि राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की कोशिश होगी कि संशोधन लाए जाएं, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार अपनी संख्या दिखाकर ये साबित करना चाहती है कि न सिर्फ उसको बहुमत मिला है, जनादेश मिला है, बल्कि अन्य पार्टियां जो उसके साथ नहीं थी, जिनके खिलाफ उसने चुनाव लड़ा, वो भी अब चुनाव के बाद उनके साथ आ रही है। तो ये सरकार की रणनीति, अब देखना होगा कल इसमें सरकार को कितनी कामयाबी मिलती है।